अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल स्टोरी एंड टेल्स में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी और एक बहुत दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। गर्मियों के दिन थे, गालिबन मई या जून का महीना था जब यह वाक़या पेश आया। ये वाक़या हिंदुस्तान के एक शहर का है। डॉक्टर हामिद अपने क्लिनिक पर बैठे मरीज़ों का चेकअप कर रहे थे। वो शहर के नामूज़ डॉक्टरों में से एक थे, जिनके पास बेशुमार मरीज़ आते और शफा पाते थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। यूँ भी गर्मियों की रातें छोटी होती हैं। अब गालिबन ये इनका आखिरी मरीज़ था, जिन्हें देखकर वो घर जाने का इरादा रखते थे, क्योंकि क्लिनिक बंद होने का वक्त हो चुका था जब दो आदमी हाँफते काँपते इनके क्लिनिक पर पहुँचे। ये वाक़या आज से तकरीबन 40 साल पुराना है। डॉक्टर तक पहुँचने के लिए पहले कंपाउंडर से नंबर लेना पड़ता और मरीज़ अपनी बारी पर ही अंदर जा सकता था। लेकिन इन दोनों ने कंपाउंडर की एक ना सुनी और ज़बरदस्ती इसके रोकने के बावजूद अंदर घुस गए और डॉक्टर से कहने लगे कि मेरे मरीज़ को बचा लीजिए, इसकी हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर जो आखिरी मरीज़ का मुआयना कर रहे थे, इन्हें गुस्सा तो बहुत आया, मगर उन्होंने इत्मीनान से पूछा और कहा कि मरीज़ कहाँ है, इसे अंदर ले आओ। जवाब में उन्होंने कहा कि मरीज़ की हालत ऐसी नहीं है कि इसे यहाँ लाया जा सकता है। हम बहुत दूर से आए हैं, हमारे पास कोई सवारी भी नहीं है और रात भी ज़्यादा हो चुकी है, इसीलिए आपको ही मरीज़ा के पास जाना होगा। आप फ़ीस की फ़िक्र न करें, आप जितना कहेंगे हम आपको उतनी फ़ीस देंगे। डॉक्टर साहब जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन इनकी बेबसी और अपने पेशे का लिहाज करते हुए वो बाहर निकल आए। वो दोनों भी डॉक्टर के साथ गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी काफ़ी देर तक चलती रही। तब डॉक्टर साहब ने इनसे पूछा कि अब और कितनी दूर जाना है। जवाब में उन्होंने कहा कि बस पहुंचने ही वाले हैं। कुछ देर बाद वो एक छोटे से मोहल्ले में पहुंचे, जहां बहुत कम मकानात नज़र आ रहे थे और बहुत दूर दूर से बने हुए थे। पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूबा हुआ था। सड़क पर कोई चलता फिरता भी नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने ये कह के डॉक्टर को तसल्ली दी, इस वक्त लाइट गई हुई है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, इसीलिए अंधेरा हो रहा है। एक घर के सामने गाड़ी रोकते हुए उन्होंने डॉक्टर से कहा कि 2 मंजिला मकान था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। उन्होंने माचिस जला के बाहर का दरवाजे का ताला खोला और माचिस की ही रोशनी में डॉक्टर को अंदर चलने के लिए कहा। अंदर भी बिल्कुल अंधेरा था। वो माचिस की तीली जला जला के रोशनी करते रहे और ऊपर की मंजिल पर डॉक्टर साहब को ले गए। अब वो लोग एक बड़े से कमरे में थे, जहाँ कोई फर्नीचर नहीं था सिवाय एक बेड के, जिस पर एक मरीज़ा लेटी हुई थी। कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा। मरीज़ा एक जवान और एक बहुत खूबसूरत औरत थी, जिसकी उम्र डॉक्टर के ख्याल में 22 से 23 साल की होगी, मगर चेहरे से वो काफ़ी बीमार और कमज़ोर नज़र आ रही थी। डॉक्टर साहब ने इसका मुआयना भी माचिस की रोशनी में ही किया और उसका लिखकर इन्हें पकड़ा दिया और कहा कि दवा ले आए। डॉक्टर ने जो फ़ीस मांगी उन्होंने निकाल कर दे दी और माचिस की रोशनी में ही इन्हें दरवाजे तक पहुंचाया। जब वो गाड़ी में पहुंच चुके तो उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो हम आपके साथ चलें, क्योंकि दवाखाना यहाँ से बहुत दूर है और आपके रास्ते में ही आएगा, हमारे पास कोई और दूसरी सवारी भी नहीं है। डॉक्टर साहब को भला क्या एतराज़ हो सकता था, लिहाजा वो दोनों गाड़ी के पीछे सीट पर बैठ गए। काफ़ी देर बाद जब दवाखाना नज़र आया तो डॉक्टर ने पीछे मुड़े बगैर इनसे कहा कि आप लोग यहाँ उतर जाएं, दवाखाना आ चुका है। जवाब न मिलने पर उन्होंने मुड़कर देखा तो वो दोनों आदमी गायब हो चुके थे। डॉक्टर साहब हैरान थे कि मैंने तो इससे पहले ना तो गाड़ी रोकी, तो फिर ये लोग कहाँ चले गए। डॉक्टर हामिद पहले तो बहुत खौफज़दा हुए, अब तो खौफ के मारे इनका बुरा हाल हो गया। आधी रात का वक्त था और वो अपने शहर से काफ़ी दूर थे। इनसे सही तौर पर गाड़ी भी नहीं चलाई जा रही थी। जैसे तैसे उन्होंने सफ़र मुकम्मल किया और घर पहुँचे। घर पहुँचते ही इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और जब तक कोई दरवाज़ा खोलता वो बेहोश होकर दरवाजे पर ही गिर पड़े। घर वाले पहले ही परेशान थे कि वो बगैर बताए सारी रात कहाँ थे। वो मोबाइल फ़ोन का दौर न था। उन्होंने क्लिनिक पर भी जाके देखा तो वो बंद पड़ा था। जब दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि वो बेहोश पड़े थे। नौकरों की मदद से इन्हें अंदर लाया गया। सुबह वो बोलने के काबिल हुए तो घर वालों को बताया कि रात इन पर क्या गुजरी। डॉक्टर साहब इस जगह पर जाके तस्दीक करना चाहते थे कि वो लोग आखिर कौन थे, इंसान थे या कोई और ही मखलूक। उन्होंने अपने साथ चंद लोगों को लिया और उस घर तक पहुंच गए, जो दिन में भी बिल्कुल वीरान और आसेब ज़्यादा लग रहा था। दरवाजे पे बड़ा सा ताला पड़ा था जो बिल्कुल जंग आलूद था। आसपास कोई मकान भी नहीं था जिससे पूछगछ की जाती, इसलिए जो पहला मकान नज़र आया वहाँ उन्होंने दस्तक दी तो एक बुज़ुर्ग बाहर निकले। अपना नाम अब्दुल्ला बताया और पूछने लगे कि किससे मिलना है। तो डॉक्टर ने इस घर का पता बताते हुए पूछा कि घर वाले कहाँ गए हुए हैं, इनसे मिला था। अब्दुल्ला साहब कहने लगे कि वहाँ तो सालों से कोई नहीं रहता, वो घर खाली पड़ा है क्योंकि वो आसिफ ज़्यादा मशहूर है। वहाँ कोई लोग किराए पर रहने के लिए भी आए, लेकिन 2-4 दिन से ज़्यादा वहाँ कोई न रह सका।
मालिक मकान करीब ही रहते हैं, आप इनसे मिल लें और आप इनको सारी तफसील भी बता देंगे। जब डॉक्टर की मालिक मकान से मुलाकात हुई तो डॉक्टर ने रात वाला सारा वाक़या इनको सुनाया। इस पर मालिक मकान इन्हें इस घर में दोबारा ले गए और ताला खोलकर इन्हें दूसरी मंजिल पर लेके गए, लेकिन वहाँ तो किसी मरीज़ा का नामो निशान तक ना था और ना वहाँ कोई बिस्तर था जिस पर इन्होंने उसका मुआयना किया था। घर गर्द गुबार और जालों से अटा हुआ था। ऐसा लगता था कि बरसों से वहाँ कोई नहीं रहता, मगर दरवाजे से लेकर सीढ़ियों तक माचिस की जली हुई तीलियाँ बिखरी पड़ी थीं, जो इस बात की गवाह थी कि रात को डॉक्टर साहब को यहाँ लाया गया था। दीवारों पर बड़े बड़े जाले लटक रहे थे, क्योंकि इस घर में बरसों से कोई नहीं रहता था। पता नहीं वो लोग कौन थे जो रात के अंधेरे में डॉक्टर को वहाँ लेकर गए थे। ये एक ऐसा मामला था जिसे डॉक्टर और मालिक मकान आज तक हल ना कर सके।